ऐसे हुआ कि बार बार रफ़ी साहब का गला सूख रहा था, जैसे इमोशंस आना चाहिए वैसे नहीं हो रहे थे। पर कल्याण जी आनंद जी जो थे वो भी थोड़े परेशान हो गए कि इतनी बार टेक टेक हो चुका है, रफ़ी साहब को भी घर जाना है रोज़े खोलने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, पर लता जी बोली कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये और एक और बार टेक होना चाहिए। पर रफ़ी साहब ने तो पैकअप करके निकल चुके थे। तभी जो गीतकार थे गुलशन बावरा दौड़े 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 गए रफ़ी साहब के पास और बोले रफ़ी साहब एक और टेक लेना है। तो रफ़ी साहब चिढ़ गए, बोले कि नहीं, फिर से नहीं होगा, टेक हो चुका है। तो गुलशन बावरा ने रफ़ी साहब के पैर पकड़कर बोला कि आपको मालूम है किस पर पिक्चराइज होने वाला है? तो रफ़ी साहब बोले कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई हो, मैं अब फिर से टेक नहीं लूँगा। तो गुलशन बावरा बोले कि रफ़ी साहब ये गाना मुझ पर पिक्चराइज होने जा रहा है और मैं हूँ इसमें हीरो। अगर आप बहुत अच्छे से गाएंगे तो मेरा नाम बन जाएगा, मैं एज ए हीरो हो जाऊंगा उसमें और मुझे आगे भी चांस मिलेंगे। तो रफ़ी साहब बोले ऐसी बात है, तो चलिए हम फिर से टेक लेते हैं। और जंजीर फिल्म का वही गाना जो आपने अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा कि गले में हारमोनियम लटका के गुलशन बावरा है उसमें, वही गाना प्रेजेंट करने आ रहे हैं दो ऑर्गेनाइजर्स, सिद्धार्थ मेढ़े जी और साथ में आ रही है श्रद्धा जी। जोरदार तालियां हो जाए। लता जी रफ़ी साहब की आवाज़ है और गुलशन बावरा का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। दीवाने हैं दीवानों को न दर चाहिए, वही गाना एंजॉय करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सरगम हॉस्पिटल का मैं डॉक्टर हूँ, वहीं पर मेरी पत्नी नर्स है। सरगम हॉस्पिटल का मैं डॉक्टर हूँ, वहीं पर मेरी पत्नी नर्स है। अजब जुल्म सहना पड़ता है और अपनी पत्नी को सिस्टर कहना पड़ता है, बराबर ना? और आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर खुशबू के फूल लाया हूँ। अब तो आपको तालियां बजानी ही पड़ेगी क्योंकि घर से मैं मेरे पत्नी के पैर छू के आया हूँ। गाना अच्छा होना चाहिए। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबान मुझे तो ही तो हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां है सर पे हमारे, खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए तो यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं। जहाँ प्यार है हर खुशी है वही, वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिस पे तो वो डगर चाहे, डगर चाहे। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए।
बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से दुआओं में अपनी नजर चाहिए, असर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर पेशकश, बहुत आनंद आया। और सिद्धार्थ जी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि वे एक सिंगर हैं, ऑर्गेनाइज़र है, साथ ही एक नेक दिल इंसान है। इतना ज़्यादा उनका सोशल वर्क है, बच्चों को फिर नोटबुक्स पेन्स सप्लाई करना हो, या फिर बहुत सारे ज़रूरतमंदों को पैसा देना हो, या इलाज करवाना हो, हर काम वे बेहद खूबसूरती के साथ करते हैं और हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, जिनके बदौलत कितने सारे लोगों के जीवन में आनंद के क्षण आते हैं। मैं बस यही कहूँगी कि मैंने रब से गुजारिश की, आपके चेहरे पर हमेशा हंसी की सिफारिश की। आप हंसते धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए। एक बार हमारे समीर साहब मुझसे बोले, क्या मेरे सर पत्नी से डरते हो, पत्नी के सामने तीखी मिर्ची बन के रहा करो। जबकि समीर भी श्रद्धा से बहुत डरता है। मुझसे बोले क्या पत्नी से डरते हो, पत्नी के सामने तीखी मिर्ची बन के रहा करो। तो मैं बोला, समीर साहब मेरी पत्नी को आप नहीं जानते, मेरी पत्नी खुद शिकारी है, मुझे शिकार बना देती है। मेरी पत्नी खुद शिकारी है, मुझे शिकार बना देती है, ऐसा मारती है कि मुझे बीमार बना देती है। और तुम कहते हो कि पत्नी के सामने तीखी मिर्ची बन के रहा करो। अरे मेरी पत्नी तो तीखी मिरची का भी अचार बना देती है। धन्यवाद. अरे बंधू आणि भगिनींनो, आमच्या श्रद्धाच्या 19 तारखेच्या ग्रुपवरती आमचा शोचं एक बॅनर टाकलेलं बघा आत्ताच मी. 16 मेला आमचा लाईव्ह शो आहे माटुंग्याच्या मोठ्या म्हैसूर थिएटरमध्ये. आमची श्रद्धासुद्धा आहे, सॉरी बरोबर ना. तर 14 जूनला तुमच्या डोंबिवलीमध्ये आम्ही आहोत. काय तो कोणता हॉल, सर्वेश हॉल मोठ्यामध्ये आम्ही बुकिंग केलेलं आहे. 14 जूनला माझा म्हणजे आमचा लाईव्ह शो आहे सरगमचा. आणि आता येणाऱ्या 16 तारखेला मेच्या माटुंग्याच्या मोठ्या म्हैसूर थिएटरमध्ये लाईव्ह शो आहे. नंदकुमार केळकर आमचे म्युझिशियन आहेत, 7 म्युझिशियन आहेत. तर तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद असावा. कल्याणचे बी मोठे मोठे सिंगर, आमचं स्वप्नील कुठे, स्वप्नील साहेब कुठे, अरे बापरे जरा उभे तर राहा. आमच्या स्वप्नील साहेबांनी 16 मे रोजी 6 गाणी घेतलेली आहेत. 6. एक गाणं 3000 रुपयाचं आहे आमच्या शोमध्ये. खूप महाग शो आहे आणि आमच्या साहेबांनी 6 गाणी घेतलेली साहेब. तर खूप आमच्यासोबत स्वप्नील साहेब जुडलेले आहेत या कल्याणवरून. अनेक आमचे राजेश्वर सरसुद्धा आहेत. सर तुमचंसुद्धा मनापासून अभिनंदन, धन्यवाद. मला या ठिकाणी मान सन्मान दिला, ही प्रेमाची भेट, या ठिकाणी ट्रॉफी दिली. आणि काय सांगावं आमच्या मॅडमचं. आणि तुमच्याबद्दल परिचय दिला आहे की नाही. आरजे आहेत, परत रेडिओ आकाशवाणी, काय तुमचा परिचय दिलाय. विविध भारती मुंबई, विविध भारतीमध्ये सुद्धा काय म्हणतात तुमचं आरजे. तो तालिया तो बजाओ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. देखो आपके प्यार का अंदाज 4G है, मगर खुशियों का टावर नजर नहीं आता. और जब तक आपकी तालियां ना मिले हमारे कलाकारों को भी पावर नहीं आता. थैंक यू सो मच. और बस मैंने पत्नी जी से मिली हूँ, बीमार नहीं बनाती है बल्कि अचार बना के खिलाती है. बहुत सुंदर है, बहुत बहुत नेक दिल है. चलिए अब